हेलो फ्रेंड्स, योर्स मोस्ट वेलकम इन माय चैनल बायोलॉजिकल फैक्ट। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सेंसरी आर्गन नोज के विषय में। और भी डिटेल्स कल क्लियर हो गए थे, बाकी जो अब बचे हैं सेंसरी आर्गन नोज के बारे में, आइए जानते हैं डिटेल्स क्या है। फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो एक विशेष कोशिकाएं होती हैं, जो न्यूरॉन्स के अंतर्गत एक विशेष कोशिकाएं होती हैं जो सिग्नल्स को भेजती हैं ऑल्फैक्टरी नर्व को। किस लिए भेजती हैं? फॉर स्मेलिंग एंड इन द ब्रेन। स्मेलिंग के लिए भेजती हैं, ब्रेन में भेजती हैं ताकि अल्फैक्शन हो सके, स्मेलिंग क्लियर हो सके। तो अल्फैक्टरी रिसेप्टर न्यूरॉन्स दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये विशेषीकृत कोशिकाएं होती हैं, स्पेशल कोशिकाएं होती हैं दैट सेंड सिग्नल्स अलॉन्ग द ऑल्फैक्टरी नर्व, जो सिग्नल्स ऑल्फैक्टरी नर्व के पास भेजती हैं टू द ब्रेन फॉर स्मेलिंग। ब्रेन को स्मेलिंग के लिए भेजती हैं ताकि स्मेलिंग क्लियर हो सके। सेकेंड पॉइंट है सेंसरी आर्गन नोज के अंतर्गत वोमेरोनाशल आर्गन। वोमेरोनाशल आर्गन, इसके बारे में आइए जानते हैं ये कहाँ पर स्थित होता है। वोमेरोनासल आर्गन जो होता है वो नासल सेप्टम के मध्य स्थित होता है। नासल सेप्टम एक ऐसा स्थान है जहाँ पर दोनों नासिका छिद्र के बीचों बीच की दीवार होती है, उसे हम कहते हैं नासल सेप्टम। सो दिस इज लोकेटेड इन द नासल सेप्टम। ये वोमेरोनासल जो आर्गन होता है ये नासल सेप्टम के बीच में स्थित होता है। इट इज एन एसेसरी आर्गन। ये एक प्रकार का एक ऐसा अतिरिक्त अंग है दैट में डिटेक्ट केमिकल क्यूज, जो केमिकल क्यूज को डिटेक्ट करता है। मीन्स जो रासायनिक संकेतों को दर्शाता है, जो रासायनिक सेंस को करवाता है हमारे नाक के थ्रू, हमारे नोज के थ्रू, लाइक फेरोमोन्स। जैसे कि फेरोमोन्स होते हैं, जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे फेरोमोन्स ऐसे हार्मोन्स होते हैं, फेरोमोन्स ऐसे अट्रैक्शन हार्मोन्स होते हैं जो अपने मेट को खोजने के लिए एक ऐसा रासायनिक गंध छोड़ते हैं, एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस छोड़ते हैं जिससे उनके मेट उन्हें उनकी गंध से पहचान लेते हैं और उनके करीब पहुंच जाते हैं। और ये किसी भी दिशा निर्देश को भी शो करते हैं। मीन्स फेरोमोन्स के माध्यम से एक मेट दूसरे मेट तक आसानी से पहुंच जाता है। यही है फेरोमोन जो ह्यूमन शरीर में, ह्यूमन बॉडी में सीक्रेट होता है। तो ये वोमेरोनासल आर्गन जो है इन फेरोमोन्स को भी डिक्टेट करता है। दिस इज लोकेटेड इन द नासल सेप्टम। ये नासल सेप्टम में स्थित होता है। इट इज एन एसेसरी आर्गन। ये एक ऐसा अतिरिक्त अंग होता है दैट में डिटेक्ट केमिकल क्यूज, जो केमिकल सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करवाता है, जो केमिकल सब्सटेंसेस का हमारे नोज़ में एहसास करवाता है, लाइक फेरोमोन्स, जैसे कि फेरोमोन्स कार्य करता है। आइए देखते हैं सेंसरी आर्गन नोज कैसे प्रभावित होता है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके अंतर्गत सेंसरी आर्गन्स ये हमारी नोज प्रभावित होती है। कंडीशंस अफेक्टिंग द सेंस ऑफ स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल कब प्रभावित होता है, आइए देखते हैं। सम फैक्टर्स लाइक डैमेज। कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं जिसके कारण हमारे नोज का जो स्मेलिंग पावर होता है वो थोड़ा कम होता है, या कभी कभी ज़्यादा केसेस में, जैसे पार्किंसंस वगैरह के केसेस में ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। मीन्स हमारा जो ये स्मेलिंग पावर है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमारी सारी भी बॉडी गवर्नेंस जो होती हैं वो ह्यूमन तंत्रिका तंत्र के माध्यम से ही गवर्न होती हैं। चाहे वो नोज हो, चाहे वो आई हो, चाहे वो ईयर हो, कोई भी कंडीशंस, कोई भी हमारी सिम्पटम्स पूरी ब्रेन के द्वारा ही गवर्न होती हैं। तो कंडीशंस अफेक्टिंग द सेंस ऑफ स्मेल, सम फैक्टर्स लाइक डैमेज। कभी कभी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो डैमेज को काज करते हैं, और इलनेस या किसी प्रकार के इलनेस को काज करते हैं, जो इलनेस हमारी नोज से संबंधित होती हैं, सच एज टोबैको स्मोकिंग। कभी कभी तंबाकू स्मोक करने से भी ये इलनेस हो सकती है, एंड कभी कभी एजिंग से भी ये इलनेस हो सकती है। मीन्स आप देखते होंगे जैसे कि एजिंग मीन्स 70-80 एजेस के ऊपर आप देखते होंगे लोगों में स्मेलिंग की पावर थोड़ी घटती है, हियरिंग पावर थोड़ी घटती है, आइज़ की पावर थोड़ी घटती है। तो इसी को कहते हैं एजिंग पावर। मीन्स जो वृद्धावस्था में होता है, तो इस प्रकार से एजिंग में भी स्मेल का सेंस कम होता चला जाता है धीरे धीरे।
तो इस प्रकार से टोबैको स्मोकिंग के केसेस में, एजिंग के केसेस में एंड सम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस, बहुत सारे ऐसे न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होते हैं जो ब्रेन से हमारे गवर्न होते हैं, जैसे कि एक सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट कारक है पार्किंसंस और अल्जाइमर्स। पार्किंसंस या अल्जाइमर्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी याददाश्त दिन प्रतिदिन कम होती चली जाती है, क्योंकि ये तंत्रिका तंत्र की बीमारी है और ये केंद्रीय नर्वस सिस्टम की ये हमारी बीमारी है। तो ये पार्किंसंस या अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो 50-60 के बाद कभी कभी हो जाता है। तो अगर ये बीमारी हो जाती है किसी भी इंडिविजुअल के अंतर्गत, तो उसमें होता क्या है, अगर ये पार्किंसंस या अल्जाइमर्स डिजीज हो जाता है तो उसमें जो स्मेल का सेंस होता है उसमें इम्पेयरमेंट हो जाता है, क्योंकि तंत्रिका तंत्र से ही, हमारे नर्वस से ही पूरी बॉडी गवर्न होती है। इसी वजह से ये स्मेलिंग पावर का इस बीमारी के केस में इम्पेयरमेंट हो जाता है, मीन्स जो उसका स्मेलिंग पावर होता है वो घट जाता है या कम हो जाता है या इस बीमारी में पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। So, some factors like damage, illness such as tobacco smoking, aging, or neurological conditions like Parkinson's or Alzheimer's, जैसे कि पार्किंसंस या अल्जाइमर्स के केस में कैन इम्पेयरमेंट ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। स्मेल के जो सेंस में होता है वो घटोत्तरी हो जाती है, कम हो जाता है या इस बीमारी में पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। टोटल और पार्शियल लॉस, इस प्रकार से पार्शियल लॉस मीन्स स्मेल का कम लॉस होना या स्मेल का पूरी तरह से लॉस होना, ये हमारी एक बीमारी के अंतर्गत आती है, इज़ नोन एज एनोस्मिया, जिसे कहते हैं एनोस्मिया। ये स्मेलिंग से संबंधित एक बीमारी है जो हमारे नोज फैक्टर के अफेक्टेड होने पर होता है, तो इस फैक्टर को हम कहते हैं एनोस्मिया। तो इस प्रकार से जब भी कभी हमारी स्मेल का पार्शियल लॉस होता है, चाहे वो किसी बीमारी के थ्रू, चाहे वो एजिंग के थ्रू, चाहे वो टोबैको स्मोकिंग के थ्रू, तो इस प्रकार के पार्शियल लॉस ऑफ स्मेल को या टोटल लॉस ऑफ स्मेल को कहते हैं एनोस्मिया। जिसमें थोड़ा लॉस होता है स्मेल का उसे पार्शियल लॉस कहते हैं, जिसमें स्मेल का टोटली लॉस हो जाता है, जैसे इन सब केसेस में उसे टोटली लॉस कहते हैं। तो इन दोनों ही केसेस को हम कहते हैं एनोस्मिया। तो सेंसरी आर्गन नोज़ के बारे में दोस्तों आज की क्लास बस यहीं तक, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अगर हमारी वीडियोज़ आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। कल मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू ऑल।